मैं खुद एसपी सिटी साहब के पास लेके गया। ले जाने की वजह ये थी कि डॉक्टर साहब का एक जुमला मुझे हिट कर गया। उन्होंने एक बात कही कि पता नहीं कौन सा पुण्य का काम किए थे जो आपको उन पर नजर बनाए रखिए और उनको रोकिए, नहीं तो ये तय है आपके बच्चों के ऊपर भी धारा 188 के तहत कार्रवाई। दोस्तों आदाब, दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं इरफान सिद्दीकी और दोस्तों आज आपको एक ऐसी खबर से हम रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पतंगबाजी तो जानते ही होंगे और आपने पतंगबाजी की भी होगी और पतंग में लोगों ने बहुत लुत्फ लिया। एक वक्त था कि लोग पतंग उड़ाते उड़ाते शाम कर दिया करते थे और पतंग का एक ट्रेंड था, एक मतलब उसमें सिस्टम था कि एक सद्दी होती है, मंजा होता है और लोग उस मंजे से पतंग को काटते तो बड़ी तफरी आती थी, लोगों को बड़ा मज़ा आता था। लेकिन दोस्तों अब ट्रेंड जो है इसका पतंग उड़ाने का बदल चुका है। आज जो मांझे आ रहे हैं वो चाइनीज़ मांझे आ रहे हैं। उससे बताया जाता है कि कुछ धातु होती है और शीशे के मिश्रण से वो मांझा बनाया जाता है जो कि बड़ा घातक होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों की गर्दन कट जाती है और दोस्तों इसको लेकर एक कानून भी बना है, शायद आपको नहीं पता है लेकिन हम आपको बता रहे हैं 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों आज आपको इसी खबर से रूबरू कराने के लिए हम आए गोरखपुर में एक ऐसे व्यक्ति की गर्दन कटते कटते बजी जो आज हमारे साथ हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज उन्होंने एसपी सिटी के पास जाके बाकायदा उन्होंने दरखास्त दिया है कि किसी न किसी तरह से ये चाइनीज़ मांझे की ऊपर रोक लगाई जाए, न तो इससे किस तरह से अभी तक तो चिड़ियों को देखा जाता था कि नुकसान हो जा रहा है और आज इंसान भी इससे कहीं से बचा नहीं हुए। तो आइए हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा इनके साथ हुआ, कब हुआ, किस तरह से एसपी सिटी से इन्होंने बात किया, एसपी सिटी ने क्या इनको आश्वासन दिया। और पहले इनके बारे में बता दें, इनका नाम मिन्नत गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं और ये शायर भी हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इन्होंने कितनी बार ब्लड डोनेशन भी किया है और ये सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मिन्नत जी, सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द आप सेहतयाब हो जाए। क्या हादसा हो गया आपके साथ? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। मैं कल शाम को कच्ची बाग कब्रिस्तान के पास जो रोड है वहाँ से मेरा घर, चूँकि जलपा कॉलोनी इलाही बाग में है, मैं जा रहा था। अचानक मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरी गर्दन में कुछ फंस गया है। जब मैंने हाथ लगाया तो मुझे लगा कि ये कुछ है। फिर मैंने देखा तो वह हरे कलर का एक मंजा था जो मेरी गर्दन को पूरा खींच करके जा रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल बैंडेज है, ये बैंडेज लगा हुआ है। तो ये है अंदर दो जगह से। हाँ, तो ये बैंडेज है। तो मैंने हाथ जब लगाया तो मुझे लगा कि अरे कुछ ऐसे ही है। जब देखा तो वो मंझा था, मेरे आगे एक महिला जा रही थी, उसकी कान कट गई थी। वो चिल्लाने लगी खून खून। मैंने कहा नकाब वाली औरत, खून कहाँ से आ जाएगा। मैंने गाड़ी रोका तो जैसे ही हाथ लगाया तो मुझे लगा कि अरे मेरे गर्दन से तो नहीं हो के गया। जब ऐसे हाथ लगाया तो मुझे कई जगह स्पॉट पता चला और फिर मुझे तुरंत एहसास नहीं हुआ। मैं घर गया, मैंने अपने घर वालों से कहा तो घर वालों ने अबूफास लगाया उस पर, जो सऊदी अरब से आता है, एक केमिकल होता है। जब लगाया तो मुझे एहसास नहीं हुआ। 2-3 घंटे के बाद मुझे गर्दन में पूरी एक लकीर टाइप की दिखाई देने लगी, ऐसे स्पेस पूरा एक धागे की तरह। और एक जगह होता तो ठीक है, 2 जगह था। मैंने कहा ऐसा क्या हो सकता है। फिर बाद में मैं तुरंत उसके बाद मैं सदर हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ये मंझे से कटा हुआ है और ये गैप रहेगा। और उन्होंने दवा लगाई, इंजेक्शन भी लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद कहा जाइए आप, और पट्टी दी, उस पर पाउडर लगा करके उन्होंने कहा इसको बैंडेज को आप बांधिए। अगर एक रत्ती और आपका चल गया होता तो आपकी गर्दन कट जाती। बहुत 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 मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आपकी गर्दन बच गई, आपकी ज़िंदगी बच गई। तो क्या इसके लिए कुछ सावधानियां बरती और किसी अधिकारी से मिले एफआईआर वगैरह दर्ज कराने के लिए? मैं जब गया तो डॉक्टर साहब की एक जुमला मुझे बड़ा हिट किया। डॉक्टर साहब ने कहा आप सामाजिक आदमी हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं और इमरजेंसी वार्ड में लोग आए दिन आ रहे हैं इसी घटना को लेकर के। फिर उन्होंने जिक्र किया कि 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि कोतवाली के आसपास एक युवा के साथ ऐसा हुआ था। बच्चा था 12 साल का और उसको आधे दर्जन से ज़्यादा टाँके लगे थे। तो मैंने इसको देखा तो मैं नेट पे मैंने सर्च किया और मैंने बाकायदा वो अखबार की कटिंग निकाली। उस अखबार की कटिंग को मैंने कलेक्ट किया और अपना एक एप्लीकेशन मैं खुद एसपी सिटी साहब के पास लेके गया। ले जाने की वजह ये थी कि डॉक्टर साहब का एक जुमला मुझे हिट कर गया। उन्होंने एक बात कही कि पता नहीं कौन सा पुण्य का काम किए थे जो आपको लग गया। ये उनका जुमला था। एक काम कर दीजिए कि कुछ ऐसी कोशिश कर लीजिए कि ये चीज़ रुक जाए, ये घटना रुक जाए।
और आप यकीन मानिए, आज ही मैं जब एसपी सिटी साहब से मिलने के लिए जा रहा था तो मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि भैया आज कल ये घटना जो है गोरखनाथ में भी हुई है। तो आए दिन ये घटना हो रही है। तो हम लोग एसपी सिटी साहब के साथ गए, मेरे साथ सैयद इरशाद साहब जो इमामबाड़ा मुतवलियान कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं वो थे। एसपी सिटी साहब ने कुछ आश्वासन दिया आपको? मैं बता रहा हूँ आपको, हाजी शकील शाही साहब थे और तमाम लोग थे। तो उन्होंने बाकायदा ये आश्वासन दिया, आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने तुरंत एसएचओ दीवारीपुर और एसएचओ कोतवाली को फ़ोन किया और कहा कि जो है तत्काल रूप से ऐसे मंझों पे। तो मैंने उनसे एक बात कही कि सर ये मंझे दिल्ली में बैन है। तो उन्होंने कहा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं भाई, गोरखपुर में भी बैन है और आप बिल्कुल एतमाद रखें, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोनों एसएचओ को उन्होंने फ़ोन किया, सीओ कैंट को, कोतवाली सीओ साहब को भी फ़ोन किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके मंझों को जब्त किया जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा लिखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे साथ घटना हुई, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया, लेकिन ना जाने किसी ऐसे के साथ मैं मस्जिद में निकल रहा था तो एक साहब बताने लगे कि 20 दिन पहले उनके साथ भी ये हुआ था, उनकी गर्दन से छरछर खून निकल रहा था। उन्होंने दिखाया कि आज भी उसके स्पॉट पड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या कहूँ। चलिए, बहरहाल हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी ज़िंदगी बच गई। कार्रवाइयाँ तो होती रहेंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये इनकी मांग यही है कि ये एसपी सिटी से मिले हैं और एसपी सिटी यानी कि गोरखपुर प्रशासन तो ये चाहते हैं कि इस तरह के जो मांझे इस्तेमाल होते हैं, चाइनीज़ मांझे, उस पर रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ इमामबाड़ा मुतवलियान कमेटी के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह के जो पतंगबाजी हो रही है उसको लेकर इनकी क्या सोच है और ये क्या चाहते हैं। सैयद इरशाद साहब, आज आपके एक साथी की गर्दन कटते कटते बची है और क्या चाहते हैं आप? मतलब वाकई सही मानों में इस पर रोक लगनी चाहिए? आज ये जो घटना घटी है, इसके बावजूद तमाम तरह की मंजे से घटना घटी है, तमाम लोग इसके शिकार हुए हैं। आज हम लोग एसपी सिटी साहब से मिले हैं। एसपी सिटी साहब ने कोतवाली और तिवारीपुर दोनों जगह पर ये फ़ोन करके ही कहा है कि तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर अवैध रूप से ये मंजे बिक रहे हैं उन पर छापा मार के मुकदमा लिखा जाए, ताकि ये ऐसी घटना फिर कभी गोरखपुर में ना घटने पाए। ये बैंड है पूरी तरीके से, जो चाइनीज़ मंजा शहर में धड़ल्ले से चल रहा है, ये पूरी तरीके से बैंड है, इसको रोका जाए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सही मानों में इस चाइनीज़ मांझे के ऊपर रोक लगनी चाहिए। और दोस्तों, हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके बच्चे इस तरह की पतंगबाजी करते हैं और चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन पर नज़र बनाए रखिए और उनको रोकिए। नहीं तो ये तय है आपके बच्चों के ऊपर भी धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।